मेरा बेटा वो लेके चली गई। मैंने तो अपना बेटा देखा भी नहीं है अभी। ये बच्चा आपकी है, ये तस्वीरें नहीं आप पहचानती? बच्चा तुम्हारे घर से बरामद हुआ है? जी किसका है? सर मुझे नहीं पता, कोई घर के दरवाजे में छोड़ गया था, मैंने उठा के घर ले आई। तार बेटा कितने रह गया वहाँ? नाम है तेरा? साहब कितों दे रहे? तारीख नूने सर। एक जरूरी काम है जी सर। अच्छा कोई इन्फॉर्मेशन तेरे को सी लेनी है। सुबह तू गया सी अपना लाइट हॉस्पिटल? इसी तरह इस रक्षे वाले से मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली। इस रक्षा ड्राइवर ने बताया कि मैं अलाइड हॉस्पिटल मुसाफिर को उतारने जा रहा था कि दरमियान में मेरा चालान हो गया, और मुझसे पहले जिसका चालान हुआ मैं अलाइड हॉस्पिटल में उससे यह पूछ रहा था कि चालान की रकम तुम पर कितनी पड़ी है। मौके पर मौजूद एसएचओ ने फौरी तौर पर उससे वो रसीद तलब की जो चालान की थी, और वो मिल गई। हाँ पहले चलान तुम्हारा हुआ कि उसका हुआ है? उसका हुआ। अच्छा पहले उसका हुआ फिर तुम्हारा हुआ? हाँ जी फिर ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਜਨਾਬ। ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਜ਼ੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी सर मेरा ही नंबर है। ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ इसी तरह इस रक्षे वाले को पाबंद करते हुए छोड़ दिया गया। नाजरीन, रात के होते होते कानून के ये एहलकार ट्रैफिक पोस्ट पर जा पहुंचे। मैं आपके पास नहायत अहम काम के लिए आया हूँ। मुझे एक अहम इंफॉर्मेशन चाहिए। दिखाएं जी, वो रसीद दिखाएं। ये असल में इन्होंने जेब से चालान की एक रसीद निकालकर ये मालूमात हासिल करना शुरू कर दी कि इस रसीद नंबर से पहले का चालान किसके नाम का हुआ, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और तमाम तर तफसीलात हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। नाजरीन, इन तफसीलात के मिलते ही इन एहलकारों में एक नई जिंदगी समा गई। कानून के एहलकारों की ये कोशिशें, काविशें, जुस्तजू आखिरकार कामयाबी की पहली मंजिल तक जा पहुंची। और सुबह 8 बजे आप किधर थे? लाइट हॉस्पिटल गए थे ना आप? उधर से आपने एक मर्द और एक औरत और एक बच्चे को लिया सवारी के तौर पे। कौन है वो? कौन आपके क्या लगते हैं? हैं? मुझे बोलना। सवारी थी या तुम्हारे को रिश्तेदार हैं? इस रक्षा ड्राइवर से दौरान तफ्तीश ये मालूम हो गया एक बच्चा उठाए औरत को इसने किस एड्रेस पर छोड़ा था। चलो बैठो रक्षे में, इधर आओ, बैठो रक्षे में साथ। रात के बढ़ते साए जूं जूं तवील होते चले गए। कानून के एहलकार उसी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे
कि जो इनकी मंजिल मकसूद है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हाँ भाई, कौन है तू? नाजरीन, इसी तरह इस कार्रवाई में वो मासूम बच्चा भी बरामद हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, कानून के एहलकार आखिरकार उस मंजिल तक जा पहुंचे कि जहां कामयाबियां और कामरानियां इनके कदम बोस हो गईं। खाना खराब हो, ये बच्चा कहाँ से लेके आए तुम? ये हमारा है। कैसे हम तुम्हारा है? ये लुका पट्टा ना हो तो नहीं, किधर से लेके आए हो? ये हमारा है, ये मेरी बीवी है, इसका है। नहीं, बीवी इसका नहीं, ये मेरा है। हैं? ये सीता किसका किधर से लेके आए? किधर से लेके आए? और इन दोनों को कानून के एहलकारों ने इसी तरह हिरासत में ले लिया। ए बीबी, नाम क्या है तुम्हारा? सानिया। तुम्हारे बंदे का क्या नाम है? नज़ीर है। कहाँ की रहने वाली हो? मलखा वाले की। बच्चा क्यों अगवा किया? मैंने नहीं किया। क्या मतलब तुम्हारा? जो बच्चा तुम्हारे घर से बरामद हुआ वो किसका बच्चा था? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो हम आपसे कुछ चीज पूछ रहे हैं, उसका जवाब दें। हमारे पास पूरे सबूत हैं, वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है। ये देखें, ये किसकी फोटो है? सर ये मेरे जैसी कोई होगी लेकिन मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये भी आपकी नहीं है? तो ये तुम्हारे शोहर की तस्वीर नहीं है? बोलो ना, जवाब दो ना तुम। आपको गलत फहमी हुई है। ये आपकी सीसीटीवी फोटोज है, आपकी, आपका खामद है, आप उठा के ले जा रही हो। आप कैसे कह रही हो कि मैंने नहीं उठाया? ये बच्चा आपकी है, ये तस्वीरें नहीं आप पहचानती? बच्चा तुम्हारे घर से बरामद हुआ है? जी किसका है? सर मुझे नहीं पता, कोई घर के दरवाजे में छोड़ गया था, मैंने उठा के घर ले आई। क्या बात है भाई, नया ड्रामा स्टार्ट हो गया। तो इज्जत इसी में है। सारी बात तो अब आ गई, बच्चा बरामद हो गया, बंदा तेरा गिरफ्तार हो गया। मैंने नहीं उठाया। वो रिक्शा कौन ले गया था? वो मेरे शोहर लाए होंगे। अब हुई बात, अब आई हो, अब तो बात साबित हो गई। फिर तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ था? जी। तुम्हारा दोनों की प्लानिंग इकट्ठी से तुमने किया? जी सर। अब सारी बात तो आ गई सामने, खाविंद भी तुम्हारा आ गया सामने, और उसने तो खैर वैसे ही बता दिया, सारी मान गया। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम बताओ मुझे। अब मैं सर हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पे मुझे लगा, मैंने देखा कई लोग बैठे हुए थे, तो एक फैमिली जो सीधी सादी लगी मुझे कि भोली भाली है। मैंने कहा चलो इनके साथ कोई खेल खेलते हैं। तुम हॉस्पिटल में गई कितने बजे? तो मैं रात को 3 बजे हॉस्पिटल गई, तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे। मैंने उनसे बातें की, अपनी बातों तुम में सीधे लगा अंदर लिया। चली गई? तुम्हें किसी ने रोका नहीं अंदर जाते हुए? नहीं, किसी ने भी नहीं। मैंने कहा मैं मरीज़ के साथ आई हूँ। फिर उन्होंने कहा चले जाएं। तो वहाँ पे फिर उनको बातों में लगा के फिर मैंने सोचा बच्चे को ले जाऊँ, तो मैं उनको लेके आई। तो मैंने पोलियो के कतरे का बहाना किया, तो फिर उनकी नानी अम्मी साथ, तो मैंने वहाँ से लिया और मेरे शोहर रिक्शा लेके आए, तो हम बैठ के फिर बच्चे को ले आए। इसका मतलब है कि तुम्हारी प्लानिंग में तुम्हारा शोहर और तुम दोनों बराबर के शरीक थे। जी। बताए कितने बच्चे हुआ किए इससे पहले आपने? नहीं, मैंने कोई भी नहीं उठाया। आपको गलत फहमी हुई है, ये पहला ही है जहाँ। ये प्लानिंग भी तुमने अपने शोहर के साथ मिलके की है? इसी तरह पहले कितने वकूए कर चुकी हो? मुझे नहीं पता सर। अगवा क्यों किया? उसका करना क्या था तुमने? सर जी गलती होगी बस। क्या गलती होगी? आइंदा नहीं करते। बच्चों को बेचती हो तुम? तुम्हें ना थोड़ा सा अब हलाना जुलाना पड़ेगा। इसकी एक तो प्रॉपर इंटरोगेशन करवाओ। लेडी कांस्टेबल दोनों तुम्हारे पास हैं, इसको हर तरह से इंटरोगेशन करके मुझे सारी बात सच सच बतानी है। नाम क्या है तुम्हारा? नज़ीर सर। बाप का क्या नाम है? फ़कीर सैन। कौम क्या है? शाहशी। कहाँ के रहने वाले हो? 225 मलखाना। तुमने ये काम क्यों किया? तुमने इसको हॉस्पिटल कब छोड़ा? सर 2 बजे। दिन को या रात को? रात को। फिर तुमने छोड़ा क्यों उसको? सर मैं अपने बच्चे को छोड़ने गया अपने घर,
उसको सुला के फिर आ गया मैं। अकेला उसको तुमने कैसे छोड़ दिया? सर वो कह रही थी अंदर मेरी एक माँ बनी हुई है, मैं उसके साथ ठीक हूँ। 4 दिन का बच्चा किसी की माँ से छीन लिया जाए, उस पर क्या गुजरती है? इससे पहले कितने बच्चे उठाए हैं? कोई भी नहीं सर। जेल में कितनी दफ़ा गए हो? कभी नहीं सर। 4 दिन का बच्चा तुम लोगों ने हॉस्पिटल उठा लिया है, अगवा कर लिया है, वो हमें उल्लू बना रहे हो। अब तुम एक लंबे अरसे के लिए जेल जाओगे और अब तुम्हें एहसास होगा कि हमने किया क्या है। अगर कोई तुम्हारा बच्चा इससे अगवा करके ले जाए तो तुम क्या करोगे? सर मुझे दिली दुख होगा। सिर्फ दुख होगा? वो 13 घंटे उस माँ ने कैसे गुजारे होंगे, तुम्हें एहसास है इस चीज़ का? तुम्हारा ज़मीर ही मर चुका है, तुम्हें क्या एहसास होना है इस चीज़? और मुख्तलिफ जगह पे हमने रेड्स किया और 12 घंटे की कलील मुद्दत में पुलिस उस बच्चे को बरामद करने में कामयाब हो गई और उस बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द किया। और उस माँ के आंसू देखने वाले थे जब उसकी माँ को उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले किया गया। इस मौके पे मैं अपने अवामुन्नास के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में जब आप वार्ड्स में होते हैं तो आप ऐसे लोगों को जिनको कि आप नहीं जानते अपने करीब नहीं भटकने देना चाहिए। तो इस केस में भी ऐसे हुआ था कि ये जो क्रिमिनल औरत थी ये वार्ड में घूम फिर रही थी और वार्ड के तमाम लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये उसकी जानने वाली है या उसकी जानने वाली है। Criminals Most Wanted.